वेलकम टू कर्ण क्लासेस चंदन एकेडमी। मैं चंदन कुमार कर्ण क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बताने वाला हूं जो कि हमारे यूपी टेट से रिलेटेड है। और इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप स्किप करेंगे तो आपको तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जो भी एग्जाम्स के बारे में डिटेल्स वगैरह होती है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो हम लोग जो यूपी टेट का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इसके लिए सभी स्टूडेंट बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से यूपी में कोई टेट एग्जाम नहीं हुआ था, यानी कि कोई भी शिक्षक पात्रता एग्जाम नहीं हुआ था, जो कि बहुत दिनों बाद ये आया है। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी बीएड या डीएड कर रखा है या डीएलएड कर रखा है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, आप लोग प्लीज इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए, इस फॉर्म में जरूर भरिएगा। तो जहां तक यूपी टेट की बात है, तो यूपी टेट में इस बार एक चीज और ऐड कर दी इसमें कि अगर आप लोग पहले से यूपी एसएससी के एग्जाम आप लोगों ने दिया हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का, तो अगर आप लोगों ने ओटीआर किया हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहली बार यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें एक बार ओटीआर जरूर करना है। ओटीआर करने के बाद ही आपको यूपी टेट का फॉर्म भरना है, यानी कि ओटीआर उसके लिए क्या है, कंपलसरी है। तो यूपी टेट 2026 का जो नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने जो आया है, इसका अभी एप्लीकेशन डेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि एप्लीकेशन बिगिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म भरने का जो है इसका डेट जो है वो 27 मार्च से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 27 मार्च, जो कि एक बहुत अच्छा दिन है, यानी कि रामनवमी का दिन है उस दिन। इसलिए आप सभी लोग उस दिन जाकर के प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर लीजिएगा। तो एप्लीकेशन बिगिन इसका कब से है, यानी एप्लीकेशन भरने का इसका जो डेट 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा था। और इसका लास्ट डेट जो है इसका रजिस्ट्रेशन का, वो कब तक का दिया है आपका? 1 महीने का दिया है। यानी कि इस 1 महीने में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो आप कलेक्ट करके आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ज्यादा डिले इसमें मत कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा, टाइम से पहले फॉर्म को भर लीजिएगा। और जहां तक इसमें एग्जाम फी पे करने की जो लास्ट डेट है वो कब है? 26 अप्रैल, यानी 26 अप्रैल तक आप इसमें एग्जाम फी पे कर सकते हैं। और इसमें आपको करेक्शन करने का भी डेट दिया है। जैसे मान लीजिए फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी एरर्स, कोई भी गलतियां आपसे हो गई हो, तो आप उसमें फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करेक्शन डेट आपको दिया गया, लास्ट डेट कब है? 1 मई 2026 को आप करेक्शन कर सकते हैं। और जहां तक इसकी एग्जाम डेट की बात है, यानी कि सर इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम जो है आपका 2 जुलाई से 4 जुलाई तक इसका एग्जाम चलेगा। 2 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई 2026 तक इसका एग्जाम चलेगा। और जो भी स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम सिटी सर कब से अवेलेबल होगा, यानी कि हमें कैसे पता कि हमारा सेंटर जो है वो कहां पड़ा है, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है या अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ा है, तो उसके लिए एग्जाम सिटी अवेलेबल जो है उनके लिए 22 जून 2026 से एग्जाम सिटी अवेलेबल होगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग वे लोग अपने अपने एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे टिकट हो या अगर मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर दे दिया हो तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर पहले से उसके बारे में अगर हमको आइडिया लग जाए कि हम कि इस सिटी में, चाहे कानपुर में चाहे प्रयागराज में कहीं भी एग्जाम हो रहा हो, तो हम वहां जाके इजिली एग्जाम दे सकते हैं। हम रेलवे टिकट भी आसानी से बुक करा सकते हैं उसमें, अगर टाइम हमको रहता है तो उसके लिए भी आयोग ने आपके लिए 22 जून तक ये चीज उपलब्ध करा देगी आपको। यानी एग्जाम सिटी जो है आपके, यानी कि 2 जुलाई से अगर मान लीजिए आपका एग्जाम होगा और आपको 10 दिन पहले ही अगर आपको एग्जाम सिटी के बारे में मालूम हो जाएगा, तो आप 10 दिन में आसानी से आराम से आप तैयारी कर सकते हैं।
और एडमिट कार्ड अवेलेबल जो है वो कब से हो जाएगा आपका 30 जून से। 30 जून 2026 से आप लोगों का एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप ऑनलाइन अपने 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 एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। और बहुत स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन फीस में कितनी है। तो इसमें जो जनरल यानी सामान्य वर्ग के हैं या जो ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी रखी गई कितनी 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए कर रहे हैं तो 1000, अगर क्लास 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो आपको 800 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा उसमें। तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए कितना है 1000 रुपीज पर क्राइटेरिया, यानी कि 1 to 5 के लिए भी क्लास 6 to 8 के लिए भी। अगर आप 6 to 8 के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इतनी ही फी देनी पड़ेगी। और जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनको 500 रुपये पर क्राइटेरिया, यानी कि 1 to 5 के लिए भी 500 रुपये और 6 to 8 के लिए भी आपको 500 रुपये आपको पे करने होंगे। और जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप जिनको हम लोग क्या कहते हैं दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग जन जो है उनके लिए 300 रुपया पर क्राइटेरिया, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए भी 300 या क्लास 6 to 8 के लिए भी अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो भी 300 रुपये उनको पे करना होगा। और एग्जाम फी जो है आप किसी भी मोड में, चाहे वो डेबिट कार्ड से हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, चाहे वो नेट बैंकिंग से हो, या फिर आप एग्जाम फी जो है SBI चालान यानी SBI में कि किसी भी ब्रांच में जाकर के आप चालान यानी कि चालान फी मोड में भी आप ई चालान फी मोड में भी उसको जमा कर सकते हैं। और उसका फी को आप किसी भी ऐसा ऑनलाइन आपने SBI चालान आपने निकाल लिया और उसको उस SBI जो है चालान को SBI के किसी भी ब्रांच में जाकर के आप जमा करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फी सबमिट आपका हो जाएगा। तो मेन क्या होता है हमें एप्लीकेशन फी सबमिट करनी पड़ती है, तो लास्ट की बात है। सबसे लास्ट में क्या होता है सारी फॉर्म भरने के बाद लास्ट में क्या होता है एग्जाम फी हमें पे करना होता है। तो एग्जाम फी पे करने के बाद हमारा फॉर्म क्या होता है सबमिट हो जाता है। और जहां तक इसमें सिलेबस की बात है तो सिलेबस अभी मैं क्लास 1 to 5 के लिए मैं आपको बता दूंगा। अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या क्या सिलेबस आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको उसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको बोलते हैं CDP, बाल विकास एंड ये आपका पेडागोजी, ये आपको इसमें पढ़ना होगा। पेडागोजी ये JY पेडागोजी। और लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि भाषा जो है फर्स्ट यानी कि भाषा प्रथम के लिए क्या है इसमें हिंदी, क्या है हिंदी कंपलसरी है, यानी लैंग्वेज फर्स्ट के लिए आपको हिंदी कंपलसरी है। और लैंग्वेज सेकंड जो है वो क्या है, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या आप उर्दू ले सकते हैं या आप संस्कृत के लिए आप ले सकते हैं। ये तीनों चीज क्या है कंपलसरी है, यानी कि तीनों में से कोई एक जो है क्या है कंपलसरी है, वो भी ठीक। फिर मैथ भी क्या है कंपलसरी है, मैथ भी क्या है कंपलसरी है। और इन्वायरमेंटल स्टडी इसको बोलते हैं पर्यावरणीय अध्ययन, यानी इसको EVS भी कहते हैं, ये भी क्या कंपलसरी है। और जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं सबसे आपके 30 MCQ आने वाले हैं। कितने 30 MCQ। और हर क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे 1 मार्क्स। 30 क्वेश्चन के आपके 30 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने होते हैं आपके 150 MCQ आपके हो जाते हैं, यानी 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहले हम उसकी ओर क्यों जाएं, पहले हम अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो आपको पता है कि 1 to 5 के लिए हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स, यानी सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स
अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करनी उसकी होगी। बस सिर्फ आपको ध्यान देना होगा किस पे, सीटीपी पे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड क्या पेडागोजी। अगर आपने डीएड किया है या बीएड किया है तो आपको इसके लिए अभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने यानी जो भी कैंडिडेट क्लास 6 से 8 तक टीचर बनना चाहते हैं, और क्लास 6 to 8 कैंडिडेट्स, उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहां पे पढ़ने हैं, तो उन्हें यहां पे 4 सब्जेक्ट्स यहां पे क्या है पढ़ना है। फर्स्ट हमारा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षण विधि, उन्हें ये पढ़ना पड़ता है, जो कि आपने सीटेट के एग्जाम में भी आपने ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि भाषा प्रथम में क्या पढ़ना है आपको, हिंदी, जो कि क्या है कंपलसरी है, जो क्या है हमारे लिए कंपलसरी है, लैंग्वेज फर्स्ट। और थर्ड में क्या है, लैंग्वेज सेकंड, इसमें हमें क्या पढ़ना है, या तो इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हमें क्या करना है, लेना है। ये सब क्या है, कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी हमारे लिए। और फॉर मैथ या साइंस टीचर, यानी कि जो भी टीचर, जो भी कैंडिडेट मैथ या साइंस टीचर बनना चाहते हैं, अगर मैथ टीचर बनना चाहते हैं तो उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा, और साइंस टीचर अगर वो बनना चाहते हैं तो उनके लिए साइंस क्या है, कंपलसरी है। और जो सोशल स्टडी यानी कि एसएसटी का टीचर जो बनना चाहते हैं, उनके लिए एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी उनको पढ़ना पड़ेगा। और अन्य किसी भी कोई टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं और कितने कितने क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो जितने सब्जेक्ट्स हैं सब में से 30-30 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 एमसीक्यू इसमें है, 30 एमसीक्यू इसमें है, 30 एमसीक्यू आपके इसमें है, ओके। और जो मैथ, साइंस या सोशल स्टडी का टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें 60 नंबर का जो है, 60 नंबर का उनको अपना सब्जेक्ट से उनके क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस उनके लिए आएंगे। चाहे वो मैथ टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए मैथ में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर साइंस टीचर वो बनना चाहते हैं तो उनके लिए 60 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। और अगर वो एसएसटी से टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी 60 एमसीक्यू, यानी कि आपका 60 नंबर का जो है, आपका जो सब्जेक्ट आपका है उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। और 30-30 नंबर का क्या है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और सेकेंड में क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपको 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आएंगे, और लैंग्वेज सेकेंड में भी आपके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि 150 नंबर के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। और हर क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल मिला के आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ये भी 30 मार्क्स का, ये भी 30 मार्क्स का, ये भी 30 का, और 60 है तो वो 60 मार्क्स का, क्योंकि टोटल मिला के कितने हो गए हमारे 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे टोटल मिला के, जिसमें से आपको पास होने के लिए जनरल स्टूडेंट्स के लिए कितने हैं 60%, यानी कि अगर वो 90 स्कोर करते, 90 या अबव, 90 या अबव, 90 या उससे ऊपर अगर स्कोर करते हैं तो वो यूपीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप लोग मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप चाहेंगे इसको प्रॉपर तरीके से तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपस में अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स का टाइम पास में है, और मई जून तो बिल्कुल आपस में इतना टाइम है कि आप उसमें समर वेकेशन भी आपको होता है,
तो 2 महीने आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह भी आपको नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए ये आपका वैकेशन नहीं, ये आपका लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं आपकी, जो कि आपको आपके लाइफ को एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। और जहां तक मेरी बात है तो मैंने बताया था इससे पहले भी कि आपकी क्लासेस मैं 1 अप्रैल से लेने वाला हूं। 1 अप्रैल से मैं आपकी क्लासेस लूंगा। तो 3 महीने की ये आपकी क्लासेस रहेगी यूट्यूब पे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस खाली आपको इसको रेगुलर इसको आपको वॉच करना है और क्लासेस आपको रेगुलर वे में आपको इसको देखनी है। तो जिसमें आपका मैथ पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन में आपका कवर करवाने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से देखिएगा। अब बाकी अगर और भी क्वेरी होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने अपने क्वेश्चंस को लिखिएगा, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।